नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि भारत बिना किसी की हानि किए सबको कल्याण पथ पर चलाने वाला है। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य के कुछ अंश। दुनिया को उपदेश करने जाएंगे तो देश का जीवन सर्वांग सुंदर होना चाहिए, इसलिए समता युक्त, शोषण मुक्त और विश्व के लिए सद्भावना मन में लेकर चलने वाला। अगर ऐसी स्थिति में हमारा विजन डॉक्यूमेंट बना तो विजन डॉक्यूमेंट अपने साम्राज्य के विस्तार का नहीं बनेगा, विजन डॉक्यूमेंट अपने आर्थिक विस्तार का नहीं बनेगा। विजन डॉक्यूमेंट दुनिया के ऐसे जो पिछड़े गए हैं देश, पिछड़ गए हैं समाज, उनको बराबरी में लाने का विजन डॉक्यूमेंट। बिना किसी की हानि किए सबको कल्याण पथ चलाने वाला हमारा विजन डॉक्यूमेंट है। ऐसा देश हमको चाहिए। भारत त्रस्त मानवता को नया संजीवन प्रदान करके सर्व समन्वय साधने वाले संतुलन के और सर्व समन्वय साधने के लिए जो अनुशासन चाहिए उस अनुशासन के मार्ग पर और चलाएगा, इन्हें डंडे से नहीं चलाएगा। स्वयं के उदाहरण से उनके मन में अपने प्रति एक सम्मान उत्पन्न करके वैसे चलाए, सबके प्रति मन में अतीव कल्याण की भावना लेकर चलाए। ऐसा देश चाहिए। अब ये मेरे अपने विचार है क्या? आज तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये अपने देश का सनातन विचार है। अपने देश के विजन के बारे में जब जब किसी ने बोला है, यही बोला है। नोएडा में 11 दिनों में पकड़े गए 94 गौवंश गौपालकों पर लगा जुर्माना। नोएडा की सड़कों पर आवारा घूम रहे गौवंशों को पकड़ने के लिए प्राधिकरण द्वारा 11 दिन तक विशेष अभियान चलाया गया। 16 जून से चले इस अभियान में अब तक कुल 94 गौवंशों को पकड़कर सेक्टर 14 गौशाला में रखा गया है। आपको बता दें कि प्राधिकरण का नियम है कि यदि सड़क पर आवारा गौवंश पकड़े जाते हैं तो गौपालकों पर प्रति गाय 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इसी नियम के अंतर्गत गौपालकों पर अब तक 11 दिनों में 4,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रयागराज में किन्नरों का जबरन धर्मांतरण, आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की उठी मांग। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 हिंदू किन्नरों का जबरन धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर व किन्नर कल्याण बोर्ड यूपी की सदस्य कौशल्या नंदगिरी उर्फ टीना मां और महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी ने इस मामले में जॉर्ज टाउन थाने में केस दर्ज कराया है। उनका कहना है कि 2 हिंदू किन्नरों का जबरन धर्मांतरण कर मुस्लिम बना दिया गया। इस धर्मांतरण के माध्यम से उनके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की गई है, इसीलिए धर्मांतरण के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नाबालिग हिंदू लड़की को ले भागा जमाल, जबरन सिखा रहा था नमाज पढ़ना, हुआ गिरफ्तार। कैराना के मोहम्मद जमाल ने बंगाल की एक नाबालिग हिंदू लड़की से फेसबुक के माध्यम से पहले दोस्ती की, बाद में उसे बहकाकर घर से भगाने में कामयाब हो गया। मामले का सुराग किशोरी और आरोपी जमाल की फेसबुक पर पूर्व में हुई चैटिंग से मिला, जिसमें आरोपी जमाल की लोकेशन कैराना में मिली। एनसीपीसीआर के प्रियंका नुंगो और मिशन मुक्ति फाउंडेशन की मदद से लड़की को कैराना से बरामद कर लिया गया है। बंगाल पुलिस के अनुसार किशोरी ने आरोपी जमाल पर नमाज पढ़ना सिखाने का आरोप लगाया है। बंगाल पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गई। पीट पीट कर भी जब नहीं भरा शौहर नसीम का मन तो बीवी आशिया पर फेंका तेजाब। उत्तराखंड से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां शौहर ने ही अपनी बीवी के ऊपर तेजाब फेंक दिया। रामनगर के मोहल्ला खताड़ी ऊंट पड़ाव टीला निवासी कैंटर चालक नसीम का अपनी बीवी आशिया से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद शौहर नसीम ने बीवी आशिया को बहुत पीटा। पिटाई के बाद आक्रोशित शौहर ने बीवी आशिया के ऊपर तेजाब डाल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल आशिया को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुस्लिम महिला ने की 4 महीने की पोती की पटक पटक कर हत्या। मेरठ से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक मुस्लिम महिला पोते की चाहत में इतनी अंधी हो गई कि अपनी ही 4 माह की पोती को पटक कर मार डाला।
बच्ची की अम्मी फौजिया का कहना है कि जन्म के बाद वह अपनी बेटी को बचाने में कामयाब रही, लेकिन 4 महीने बाद उसकी सास ने अपनी पोती को जमीन पर पटककर मौत के घाट उतार दिया। अपनी बेटी की हत्या को लेकर फौजिया ने अपनी सास के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर फंसे फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा, लखनऊ में एफआईआर दर्ज। गैंगस्टरों पर योगी सरकार के एक्शन से 844 करोड़ की वसूली, अपराधियों की 648 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त। विश्व बैंक के साथ आयोजित लर्निंग कॉन्क्लेव में बोले सीएम योगी, यूपी में प्राकृतिक खेती के लिए गठित होगा अलग बोर्ड। अलीगढ़ में मुस्लिम महिला टीचर ने अधिकारी को लगाया तिलक तो भड़का उर्दू शिक्षक संगठन, बीएसए ने बैठाई जांच। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।